कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइज, हरियाणा भर्तियों की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है कि 350 पदों पर ग्रुप डी पंचायत विभाग में भर्ती, साथ ही आपके HPSC 4476 PGT भर्ती को लेकर खुशखबरी आई है। और आपके जो ग्रुप डी के लिए खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बढ़ने बंद हो गए थे, अब फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन गाइज, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जॉब और जॉब से जुड़ी हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और गाइड, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं हरियाणा भर्तियों की आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी जो ग्रुप डी पंचायत विभाग की नौकरियाँ जल्द आएंगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं क्या कुछ है। पूरी इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम अपनी कार्य प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने की तैयारी कर रहा है और अभ्यर्थियों की ओर से पारदर्शिता पर सवाल उठाने और आ रही दिक्कतों को लेकर निगम ने इसकी समीक्षा शुरू कर दी है। अब जो आने वाली भर्तियों में निगम की ओर से पद के नाम के साथ साथ पदों की संख्या का ब्यौरा भी दिया जाएगा और साथ ही जो चयन प्रक्रिया है और क्राइटेरिया है वो भी वेबसाइट पर दिया जाएगा। और वहीं जल्द ही निगम की ओर से ग्रुप डी और पंचायत विभाग में भर्तियां निकाली जाएंगी। अनुबंध पर नौकरियों को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है और ठेकेदारों की बजाय अब हरियाणा सरकार अनुबंध की नौकरियां निगम के माध्यम से दे रही है। और इस समय निगम की ओर से जब पद विज्ञापित किए जाते हैं तो केवल पद का नाम दिया जाता है और अब की बार पद के नाम के साथ साथ पदों की संख्या का ब्यौरा भी दिया जाएगा। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी क्योंकि केवल पद का नाम दिया जाता था। तो अब की बार पदों की संख्या का ब्यौरा भी दिया जाएगा। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो CEO है KM पेंडुरंग, उनका कहना है कि अभ्यर्थियों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है और पदों के नाम के साथ संख्या भी दी जाएगी। साथ ही अन्य सुधार को लेकर भी तैयारियां हैं और पंचायत विभाग की ओर से निगम के पास फिलहाल 300 पदों की मांग भेजी गई है, जो कि 350 पदों पर आपकी भर्ती की जाएगी। तो नेक्स्ट जो अगली खबर है हरियाणा भर्ती को लेकर वो भी जान लेते हैं। तो अगली खबर क्या है कि आपके जो PGT के 4476 पदों पर नए पैटर्न से परीक्षा 28 से आवेदन। तो आपकी जो PGT के 4476 पदों पर भर्ती होनी थी उसको लेकर मतलब विज्ञापन आ गया है और ये 28 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके लिए पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसको लेकर जिन्होंने मतलब पहले आवेदन किए थे सभी से मतलब दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। तो पूरी अपडेट है कि 2019 से अटकी PGT की भर्ती को लेकर हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 4476 पदों को दोबारा से विज्ञापित किया है और इन पदों के लिए अब अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। नए पैटर्न के हिसाब से परीक्षा होगी। एक इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा इसके लिए सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और इसके लिए जो आवेदन 28 जून से शुरू हो जाएंगे और 18 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि है। कुल पदों में मेवात कैडर में 19 विषयों के 613 पद और बाकी हरियाणा कैडर के लिए 8 विषयों में 3863 पद शामिल किए गए हैं। यानी कि मेवात कैडर के 613 और हरियाणा कैडर के 3863 पद शामिल किए गए हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने 2019 और 22 में निकाले गए विज्ञापनों में आवेदन किया था उनको भी मतलब नए सिरे से ये विज्ञापन करने होंगे। उन्हें उम्र और एस्टेट में आयोग है वो राहत देगा, फिर भी फीस भी वापस की जाएगी। यानी कि जिन्होंने 2019-22 में विज्ञापन किए थे उन्हें उम्र और एस्टेट में मतलब छूट मिलेगी और फीस भी वापस की जाएगी। और उनकी जो एस्टेट की वैधता है वो मतलब वही रहेगी जो जिस टाइम मतलब उन्होंने 2019 और 22 में आवेदन किए थे। और विवादों से बचने के लिए HPSC हर पद और कैटेगरी के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी करेगा।
और इसके साथ ही यहाँ पे दिया हुआ 4 साल से था इंतज़ार। पीजीटी भर्ती को लेकर प्रदेश भर के 46,000 अभ्यर्थियों को नौकरी का इंतज़ार था। सबसे पहले 2019 में यह भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती सिरे नहीं चढ़ पाई। आयोग ने बीच में क्राइटेरिया व पैटर्न बदल दिया और अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए और बाद में यह भर्ती वापस ले ली गई। तो अब फिर से दोबारा भर्ती निकाली गई है। तो नेक्स्ट जो अपडेट आई है वो है आपकी ग्रुप डी के लिए फिर बनने लगे खेल ग्रेडेशन, अफसरों के अवकाश रद्द। तो ग्रुप डी के लिए आपके जो खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वो फिर से बनने लगे हैं और अफसरों के जो छुट्टियां थी वो भी मतलब रद्द कर दी गई हैं। पूरी अपडेट भी जान लेते हैं क्या कुछ है। तो प्रदेश में पूर्व में ग्रुप डी की भर्ती में प्रयोग हुए फर्जी खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र मामले की प्रक्रिया अभी पूरी तरह खुली नहीं है और सीएम फ्लाइंग से लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो तक जांच कर रहा है। वहीं अब फिर से प्रदेश सरकार ने ग्रुप डी की नई भर्ती के लिए खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्रों पर फोकस किया है और इस बार पूरी जांच पड़ताल के तहत प्रमाण पत्र बनाए जा सकेंगे। इसके लिए खेल उप निदेशकों की ड्यूटी लगाई गई है और प्रमाण पत्र जल्द बने, इसके लिए खेल अधिकारियों के जो राजपत्रित अवकाश है वो रद्द कर दिए गए हैं। और इस सप्ताह शनिवार को अवकाश के दिन भी अधिकारियों ने खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र बनाए हैं। हिसार कार्यालय में शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन में 50 से अधिक खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। भर्ती से युवा वंचित न रहे, इसलिए अवकाश के दिन भी कार्यालय खोले गए हैं। यानी कि खेल विभाग हरियाणा के निदेशक ने 23 जून को हिसार और अम्बाला मंडल कार्यालयों को लंबित खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं और मंडल उप निदेशकों की ड्यूटी लगाई गई है कि वह अवकाश के दिन भी कार्यालय खुला रखे और लंबित खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र बनवाए। और ग्रुप डी में भर्ती की अंतिम तिथि है वो 26 जून है। यानी कि जो ग्रुप डी के लिए आवेदन चले हुए थे वो 26 जून थी उनकी अंतिम तिथि। तो इसी ग्रुप डी भर्ती के लिए ये खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रदेश में पूर्व में ग्रुप डी में खेल कोटे से भर्ती हुए लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। इसमें प्रदेश के उप निदेशक से लेकर डीएसओ तक रिकॉर्ड तलब किया हुआ है। इस मामले में अभी तक फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क के अलावा एसीबी की पकड़ से बाहर है। तो यहाँ पे दिया कि निदेशालय के आदेश पर अवकाश के दिन भी हमने खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र बनाए हैं। सोमवार को भी खेल ग्रेडेशन बनाए जाएंगे और नियमानुसार बने। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि दस्तावेजों की को जांचा जा रहा है और इसको लेकर जो जिला खेल अधिकारी हिसार वीरेंद्र की तरफ से मतलब ये अपडेट आई है। तो गाइस जिनके भी खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनने रह रहे हैं वो अब बनवा सकते हैं, क्योंकि अब खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट छुट्टी वाले दिन भी बनाए जा रहे हैं। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक